हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने शुरू किया था पिछले क्लासों में थर्मल एक्सपेंशन, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और भी चीज़ें आगे पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को हम रो से लिखते हैं। ये रो से लिखते हैं। अब रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे यम मास है, यम जो है वो मास है, और वी जो है आपका वो वॉल्यूम है। वी आपका वॉल्यूम है, एम मास है। उसके बाद देखिए, वी आपका वॉल्यूम हो जाता है और एम मास है। ये अब कहाँ से आया, तो मास इक्वल टू होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो होता है ना। मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा ना मास अपॉन वॉल्यूम। वहीं से ये हमने लाया है। तो इसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो डेंसिटी वो रो डैश मान लेते हैं, रो डैश मान लेते हैं डेंसिटी को। उसके बाद मास तो बढ़ेगा नहीं टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम को वी डैश मान लेते हैं। तो वॉल्यूम वी डैश मान लेंगे और इसको डेंसिटी को रो डैश मान लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रो डैश इक्वल टू एम अपॉन वी डैश को तो हम वी इंटू वन प्लस गामा एल डेल्टा टी लिख सकते हैं। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पिछली क्लास में देख लीजिए, नहीं तो ये क्लास आपको उतनी नहीं समझ में आएगी, तो पहले पिछली क्लास देख लीजिएगा। रो डैश इक्वल टू हो जाता है एम अपॉन वी इंटू वन प्लस गामा एल डेल्टा टी हो जाता है। वी डैश को वी इंटू वन प्लस गामा एल डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से रो इक्वल टू हो जाता है एम अपॉन, अगर वी को देखें तो ये रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, रो हो जाता है, रो होगा ना मास अपॉन जो वॉल्यूम है, इसको हम रो लिख सकते हैं। तो रो डैश इक्वल टू रो अपॉन वन प्लस गामा एल डेल्टा टी हो जाता है, वन प्लस गामा एल डेल्टा टी हो जाता है। अब यहाँ से रो डैश निकाल लेंगे तो यानी इसको, इसके ऊपर पावर प्लस वन है, ऊपर पावर प्लस वन है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा। तो वही हम ये ऊपर लेते जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा इसकी पावर। उसके बाद से फिर हम बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन आप लोगों को मैथ में पढ़ाया गया होगा, नहीं तो हम आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो रो डैश इक्वल टू हो जाता है रो इंटू वन माइनस गामा एल डेल्टा टी। ये आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत यूज होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, ये आपका क्वेश्चन आ गया है सामने। तो पहले ये हम समझा देते हैं ये क्वेश्चन है क्या। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट गामा एल दे दिया है, और कंटेनर का वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट अल्फ़ा एस दिया हुआ है, नीचे की एरिया ए दे दिया हुआ है, और वो लिक्विड की हाइट एच दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन जो है उसमें आपको बोला क्या गया है। तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई डेल्टा टी, टेम्परेचर को डेल्टा टी से इंक्रीज किया जाता है, देन फाइंड द न्यू हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर। तो लिक्विड की जो न्यू हाइट है कंटेनर में वो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप लोग ट्राई करिए वीडियो को रोक के, और आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये वी को वॉल्यूम इक्वल टू होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट होता है, नीचे मतलब बेस की एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस की एरिया आपको दी हुई है, बेस की एरिया ए दी हुई है यहाँ। उसके बाद हाइट भी एच दी हुई है, तो इसको हम वी इंटू एच यही रहने देंगे, वॉल्यूम इक्वल टू। तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वी डैश इक्वल टू ए डैश, नया जो वॉल्यूम आ रहा है उसको डैश करके मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा वी डैश इक्वल टू ए डैश इंटू एच डैश। तो वी डैश की वैल्यू हमें पता है, वी डैश इक्वल टू होता है वी इंटू वन प्लस गामा एल डेल्टा टी।
अब गामा यल यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये हमारे पिछली क्लासों में पढ़ाया गया था, आप नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें, नहीं तो ये क्लास समझ में नहीं आएगी। उसके बाद से फिर से एरिया को लिख सकते हैं ए इंटू 1 प्लस बीटा यस डेल्टा टी। बीटा यस एरियल कोफिशिएंट है, उस इंटू डेल्टा टी, और एच डैश का कोई फार्मूला नहीं है तो एच डैश रहने देंगे। एच डैश हमें निकालना है, एच डैश को। तो इसको ये हमारा फिर हो जाएगा, v को ए एच लिख सकते हैं, v को ए एच इंटू 1 प्लस गामा यल डेल्टा टी हो जाएगा, इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बीटा यस डेल्टा टी इंटू एच डैश हो जाएगा, इंटू एच डैश। तो ए से हमारा ये ए जो है, ए से हमारा ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। इसके बाद हम एच डैश तो निकाल सकते हैं ना, एच डैश यहाँ से आ जाएगा एच इंटू 1 प्लस गामा यल डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस बीटा यस डेल्टा टी। तो अब जो गामा को, ये गामा को हम गामा को अल्फ़ा में लिख लेंगे और बीटा को भी अल्फ़ा। तो गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फ़ा, गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है, और बीटा इक्वल टू बीटा, गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू हो जाता है हमारा 2 अल्फ़ा। इसको हम अल्फ़ा और बीटा के टर्म, अल्फ़ा के टर्म में दोनों को कर लेंगे। तो अल्फ़ा के टर्म में करेंगे तो गामा यल एच डैश इक्वल टू हो जाता है एच इंटू 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पता चल, अगर एच डैश ग्रेटर देन होगा एच से, तब एच डैश अगर ग्रेटर देन एच से होगा तो एच डैश अपॉन एच हमेशा ग्रेटर देन होंगे 1 से। ठीक है, ये 1 से हमेशा ग्रेटर देन हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन हो जाएंगे तो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस गामा यल डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी है, एच अपॉन एच डैश। ये कैसे आया, एच डैश, एच अपॉन एच डैश, एच अपॉन एच डैश हम निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से एच डैश की वैल्यू निकली है, तो एच को अगर यहाँ ला देते हैं, इस एच को यहाँ ला देते हैं, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये हो जाता है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस गामा यल डेल्टा टी ग्रेटर देन 1 प्लस 2 अल्फ़ा एस डेल्टा टी। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा गामा यल ग्रेटर देन 2 अल्फ़ा एस, ये होगा सिर्फ फॉर एच डैश ग्रेटर देन एच, एच डैश जो है वो एच से ग्रेटर देन रहेगा तब। और सिमिलरली हो जाएगा, सिमिलरली गामा यल लेस देन 2 अल्फ़ा एस फॉर 2 अल्फ़ा एस फॉर एच डैश लेस देन एच, लेस देन होगा तो ये हो जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत काम आता है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका, यहाँ पर है, उसके बाद आधा इधर है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द कंडीशन फॉर ओवरफ्लो ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के ओवरफ्लो की कंडीशन निकालना है। ये लिक्विड है, इसके ओवरफ्लो की कंडीशन निकालना है, ओवरफ्लो की कंडीशन निकालना है। तो अब इसको कैसे निकाला जाए, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये समझ लीजिए कि आपका टॉपिक ही है। तो वी ऑफ कंटेनर जो है वो होता है लिक्विड के इक्वल टू वी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बराबर होगा, क्योंकि एकदम यहाँ ऊपर तक भरा हुआ है लिक्विड, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। तो दोनों वॉल्यूम बराबर होगा, टी बढ़ाएंगे ओवरफ्लो के लिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लेस हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यही है, हमेशा रहेगा। और लिक्विड बढ़ जाएगी जब टेम्परेचर बढ़ाने से, तो लिक्विड तो बाहर गिर जाएगी, यानी लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लेस देन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लेस देन हो जाएगा।
तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाएगा वी इंटू 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी हो जाएगा। और ये लेस देन होता है, ये लेस देन होगा वी ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तब है, तो वी इंटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हमारा पता चलता है गामा एस लेस देन गामा एल, तो 3 अल्फ़ा एस लेस देन गामा एल। तो फॉर ये बस ओवरफ्लो के लिए, ओनली फॉर ओवरफ्लो, फॉर ओवरफ्लो के लिए सिर्फ है। सिमिलरली इसी से हम देख सकते हैं, सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 3 अल्फ़ा एस ग्रेटर देन गामा एल, गामा एल से बड़ा होगा तो फॉर नो ओवरफ्लो, फॉर नो ओवरफ्लो, ओवरफ्लो नहीं होगा तब ये हो जाएगा ओवरफ्लो। ये याद रखिएगा, बहुत काम आता है। तो चलिए हम अगले पे चलते हैं, नई टॉपिक शुरू। तो यहाँ पर अब हम पढ़े, ये देख लीजिए, इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये नई काम का है, इसका आप यहाँ तक का सॉल्यूशन ये देख सकते हैं, यहाँ तक है। उसके बाद फिर से ये देखिए, इसके बाद हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक क्या होता है? पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक इट वर्क इन अ सिमिलर प्रिंसिपल, सिंपल प्रिंसिपल, ये जो है सिंपल प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और यहाँ ये होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट यल अपॉन जी। यहाँ पे ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक कोई चीज़ है, मान लीजिए रॉड है, उस पर हम एक ये रॉड लटकाए हुए हैं, ये रॉड जो है उसको लटकाए हुए हैं, ये रॉड लटकाए हुए, इसकी लंबाई यल है, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये लेंथ ये होती है, रॉड की लेंथ यल होती है, यल होती है। और उसके बाद से ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगेगा, और ये जहाँ रुका रहेगा ये होता है इसका मिड पॉइंट, और जहाँ तक राइट में जा सकता है उसको कहते हैं राइट एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम इंड, और लेफ्ट में जहाँ तक जा सकता है उसे लेफ्ट एक्सट्रीम इंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर t इक्वल टू हो जाता है टाइम इंटरवल, t टाइम पीरियड ऑफ सिंपल प्रिंसिपल, सिंपल पेंडुलम का है, टाइम पीरियड है। और एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड टाइम ऑफ वन ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड उसे ही कहते हैं जो वन ऑक्सीलेशन करने में, वन ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं? जब ये यहाँ से ये मिड पॉइंट पे अपना है, फिर यहाँ से निकले इधर जाए, इधर पूरा करके फिर वापस इधर जाए, इधर जाके फिर यहीं आ जाए, ये पूरा इसका एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये पूरा इसका एक टाइम पीरियड होता है, ये लगभग हमेशा 2 सेकंड होता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर को हम थीटा मान रहे हैं, क्योंकि टाइम पीरियड को पहले ही हम टी ले चुके हैं, टाइम पीरियड को हम टी ले चुके हैं, तो टेम्परेचर को, टाइम पीरियड जो उसको टी लिए हैं, तो टेम्परेचर को थीटा मानेंगे, टेम्परेचर को थीटा मानते हैं। तो टी इक्वल टू टी, टेम्परेचर बढ़ाने पे टी डैश इक्वल टू हो जाता है 2 पाई रूट यल डैश अपॉन जी। तो यल डैश की हमें वैल्यू पता है, टी डैश इक्वल टू हो जाता है 2 पाई रूट में यल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा, डेल थीटा हो जाता है, डेल्टा थीटा बाई जी हो जाता है, इसी फार्मूले पे इसे रखा गया है, तो हो जाता है। तो इसके बाद से फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद टी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट में यल अपॉन जी कर सकते हैं, और इसको बाहर निकाल लेते हैं रूट से, तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा पावर -1/2 हो जाएगा, नहीं +1/2, +1/2 हो जाएगा। तो इसको हम फिर से, ये देखिए ये हमारा आ गया टी, ये हमारा टी आ गया, ये पूरा हमारा टी है, तो इसको हम टी लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा टी डैश इक्वल टू हो जाता है, टी डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा टी इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा पावर 1/2।
अब पावर 1/2 है तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टी डैश, ये टी डैश इक्वल टू टी इंटू 1+1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा हो जाएगा। ये हमारा अल्फ़ा डेल्टा थीटा हो जाएगा। ये हमारा टी डैश का फॉर्मूला आ गया, ये आप लिख लीजिए और याद रख लीजिएगा इसे, ये बहुत ही काम आता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा हो गया फार्मूला। अब इसके बाद ये देखिए, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ से देखते हैं कि थीटा जब बढ़ाते हैं तो यल भी बढ़ेगा और टी भी बढ़ेगा, तो टाइम स्लो हो जाएगा। ठीक है, जब थीटा बढ़ाएंगे, जब ये है और इसका ये थीटा बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो ये रॉड की लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो रॉड की लंबाई बढ़ेगी तो ऑक्सीलेशन करने में टाइम लगेगा ज़्यादा, तो टी भी बढ़ जाएगा। लगभग ये माइनर बदलता है तो ये टी भी हो जाएगा, बढ़ेगा, तो टाइम लूज होगा क्योंकि देर लगेगा ना इसे पेंडुलम क्लॉक को अपना पूरा करने में, ऑक्सीलेशन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा तो टाइम स्लो हो जाएगा। और इज वन ऑक्सीलेशन टाइम लूज ऑक्सीलेशन टाइम निकालने के लिए करते हैं हम टी डैश माइनस टी हो जाता है। टी डैश माइनस टी करेंगे तो मिल जाता है हमें, तो टी इंटू हो जाता है 1+½ अल्फ़ा डेल्टा थीटा माइनस टी। तो टी डैश इन 1 सेकेंड टाइम लूज, 1 सेकेंड में टाइम लूज निकालने के लिए, लॉस ऑफ टाइम लॉस निकालने के लिए कितना लॉस हुआ है तो टी डैश करते हैं। तो टी डैश माइनस टी अपॉन टी कर देते हैं। तो टाइम लूज इन 1 सेकेंड आ जाता है ½ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अगर ये टाइम लूज के लिए ये आ गया, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये टाइम लूज के लिए आपका ये फार्मूला है। ये फार्मूला जो है आपका टाइम लूज के लिए है। उसके बाद से फिर से जब अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं तो एल भी घटेगा, लंबाई रॉड की लंबाई भी कम हो जाएगी, तो फास्ट हो जाएगी घड़ी। तो इसको भी निकालने के लिए यही फार्मूला होता है, दोनों सेम फार्मूला होता है, ½ अल्फ़ा डेल्टा थीटा बस। लेकिन अगर टाइम गेन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम गेन होगा तो ये ऐड हो जाएगा, और टाइम लूज होगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये आप अपने से सॉल्व करिए और इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये हमारा थर्मल स्ट्रेस, तो ये अब हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तो चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।